भागवत के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जिसमें कहा परमात्मा की प्राप्ति सम अपने किए से होगी। कोई दूसरा इस कार्य को कोई भी हमारे लिए नहीं कर सकता। ये बोझ किसी मजदूर से नहीं उठवाया जा सकता। संसार की यदि कोई काम बाकी रह गया तो हमारे उत्तराधिकारी उसे पूरा कर लेंगे, परंतु यदि परमात्मा की प्राप्ति का काम अधूरा रह गया तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जो काम हमारे ही करने से होगा, दूसरों के करने से नहीं, और जिसको करना अनिवार्य है उसी में समय लगाना चाहिए। प्रियतेशी जनों, संसार के सभी संबंध मिथ्या हैं, सपन की तरह हैं, माया मात्र। सपन में जो होता है हमें सत्य जैसा लगता है, परंतु वास्तव में उसकी कोई सत्ता नहीं होती। आंख खुलने पर न वो संसार रहता, न वो शरीर रहता, ना ही वो व्यवहार रहता। संसार के जितने भी संबंध हैं वे शरीर को लेकर के। शरीर छूटने पर हमारा उनसे कोई संबंध नहीं रहता। तो कितना अच्छा है हम इन संबंधों का मन से पहले ही त्याग कर दें। जब तक मानव जीवन शेष है, जब तक सब कुछ हो सकता है, परमात्मा की शरणागत होकर मानव जो चाहे वो कर सकता है। परमात्मा की प्राप्ति होती है चाह से। वैसे तो कहा जहां चाह वहां राह, वेर देर इज ए विल, देर इज ए वे। परमात्मा को छोड़कर कोई भी पदार्थ हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। संसार के सभी प्राणी सुख की इच्छा करते हैं, परंतु अधिकतर लोगों को दुख की प्राप्ति होती है। अतः जड़ पदार्थों की इच्छा करना मूर्खता है। संसार के पदार्थ मिलते हैं प्रारब्ध से, जो हमारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का फल है। अब वो हमारे हाथ में नहीं है। यदि हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा करें, वे अवश्य मिल सकते हैं। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा करो। जो ईश्वर का है हमने उसको अपना मान लिया, इसी का नाम है माया। जब तक जीव माया को नहीं छोड़ता तब तक वो मुक्त नहीं हो सकता। ये मैं हूं, ये मेरा है, ये तू है, ये तेरा है, यही माया है। मैं और मेरा छोड़कर सब कुछ ईश्वर का है ऐसा मान ले तो जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है। मैं और मेरे की कल्पना ही अज्ञान है, अविद्या है, माया है। मैं और मेरा अज्ञान है, तू और तेरा ज्ञान है। मैं और मेरा यही जन्म मरण रूपी बंधन का कारण है। सब कुछ ईश्वर का है ये मानना मुक्ति है। ममता का अर्थ है बंधन, और ममता के त्याग का अर्थ है मुक्ति। यदि मानव ज्ञान की प्राप्ति करके ये मान ले कि अपने शरीर सहित सारे प्राणी वो पदार्थ परमात्मा के हैं, अपने मन पर ममता की छाप ना पड़ने दे, तो उन प्राणी व पदार्थों का वियोग होने पर मानव को कभी भी दुख नहीं होगा। जब एक ईश्वर अनेक रूपों वाला होकर के फिर हम किसे अपना कहकर के प्रेम करें, किसे पराया कहकर के द्वेष करें, हमें जो दुख का अनुभव होता है वो ममता के कारण होता है। जहां ममता नहीं है वहां दुख भी नहीं है। देखो, संत जो है इस सोए हुए जीव को जगाने के लिए आते हैं। जागना क्या है? भगवान शंकर पार्वती को समझाते हुए कहते हैं कि जानिए तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जब इस संसार के विषयों से विरक्ति हो जाए, बैराग हो जाए, यही जागना। और संत जीव को जागृत करने के लिए आते हैं। संत जब समाज में आते हैं वो कमाने के लिए नहीं, जगाने के लिए आते हैं। और कमाने के लिए जो आता है वो व्यापारी होता है। उसको संत समझ लेना ये हमारी अपनी भूल है। संत केवल जीव को जागृत करते हैं, और वो ललकार ललकार करके कहते हैं, अब तो जाग मुसाफिर जाग बतेरा सो लिया। अब तो जाग मुसाफिर जाग बतेरा सो लिया रे। अब तो जाग
मुसाफिर जाग बतेरा सोलिया रे। बतेरा सोलिया रे, बतेरा सोलिया रे, बतेरा सोलिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग बतेरा सोलिया रे। माता के गर्भ में सोया 9-10 मास। पहले तो माता के गर्भ में सोया 9-10 मास। कब से सोता रहा है और सोते सोते तेरा क्या हाल होगा। संत सावधान करते, संत का काम केवल सावधान करने का। संत सम सावधान रहते हैं और सम सावधान रह करके दूसरों को सावधान करते हैं। संत नाम किसका है? जो जागा हुआ है, और जो सम जा करके दूसरों को जगाता है वो संत। अब ये तुम्हारी बात है, तुम कितना समझते हो। अगर तुम असंत को संत समझते हो तो भूल तुम्हारी है, संत की भूल नहीं है। उसका तो काम है व्यापार करने का। वो तो व्यापारी बन करके आया है, वो तो धर्म का व्यापार करे। समझना तो तुमने है कि संत है या व्यापारी है। वास्तव में सावधान भी है या नहीं, या हमें ही सावधान करने आया है। या वास्तव में जागा हुआ भी है या तुम्हें ही जगाने आया है। और ध्यान रखो, दूसरे को वो जगा सकता है जो सम जागा हुआ हो, दूसरे को वो सावधान कर सकता है जो सम सावधान हो। जो खुद सोया हुआ है, जो खुद है सावधानी के अंदर है, वो तुम्हें क्या जगाएगा, क्या सावधान करेगा, लेकिन ये तुमने देखना है। क्योंकि शास्त्र में जहाँ संतों की इतनी महिमा गाई है, यहाँ तक लिखा शास्त्रों में कि परमात्मा भी संत की चरण धूली लेने के लिए संत के पीछे पीछे चलता है कि इसके चरण की धूली मेरे सिर पर पड़ जाए, मैं भी पवित्र हो जाऊं। साथ ही साथ उन संतों के लक्षण भी लिखे कि संत कैसे बोलते हैं, संत कैसे चलते हैं, उनका व्यवहार कैसे होता है, उनका रहन सहन कैसे होता है, करते क्या हैं, खाते क्या हैं, बोलते क्या हैं, ये भी साफ लिखा है। अगर तुम उन लक्षणों को ना देख करके केवल बाहरी दुनिया को देख लो, बड़ा अच्छा बोलते, बड़े चेले हैं, बड़े आश्रम में, 4-4 गाड़ी, देश विदेश में, टीवी में आते हमारे गुरु जी। तो हमारे गुरु जी देखो अखबार में आते हैं। ये गुरुओं के लक्षण नहीं, ये संतों के लक्षण नहीं। संतों के लक्षण तो क्या है? माता के गर्भ में सोया 9-10 मास। पहले तो माता के गर्भ में सोया 9-10 मास। जाग्या नहीं जगाने वाला था वो तेरे पास। अब तो जाग मुसाफिर जाग बतेरा सोलिया रे। बतेरा सोलिया रे, बतेरा सोलिया रे, बतेरा सोलिया रे, बतेरा सोलिया रे। अब तो जाग मुसाफिर जाग बतेरा सोलिया रे।
सोया पिता गोद में हंसे हंसे दांत दिखा। सोया पिता गोद में हंस हंस दांत दिखाए। तुझे सोया पिता गोद में हंसे हंसे दांत दिखा। तो जागे मुसाफिर जाग बतेरा सोलिया रे। बतेरा सोलिया रे, बतेरा सोलिया रे। बतेरा सोलिया रे, बतेरा सोलिया रे। अब तो जागे मुसाफिर जाग बतेरा सोलिया रे। सोया तिरिया के संग गले में बहिया डाल। सोया तिरिया के संग गले में बहिया डाल। सोया तिरिया के संग गले में बहिया डाल। यही वक्त था जागरण का तू जा नहीं तुम्हारे बिना तेरा हो गया। अब तो जागे मुसाफिर जाग बतेरा सोलिया रे। बतेरा सोलिया रे, बतेरा सोलिया रे। बतेरा सोलिया रे, अब तो जागे मुसाफिर जाग बतेरा सोलिया रे। सुन बाकी रहा तू सभी जगह लिया तो। सुन बाकी रहा तू सभी जगह लिया तो। चिता का सुन बाकी रहा तू सभी जगह लिया तो। मोर सिंह सोने में तूने सारी उम्र अब तो जागे मुसाफिर जाग बतेरा सोलिया रे। बतेरा सोलिया रे, बतेरा सोलिया रे। बतेरा सोलिया रे, बतेरा सोलिया रे।
विभुता के जाने बतेरा तो